पहले दो को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रोनाउन का 9 नंबर जो प्रोनाउन है आपका, उसको देख लीजिए। पॉसेसिव प्रोनाउन नोट कीजिए। पॉसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन है आपका माइन, दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन है आपका आवर्स, तीसरा पॉसेसिव प्रोनाउन है आपका योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। ये आपके पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। जय कृष्ण कृष्णा, वाह बड़ा बढ़िया, राम राम। देखो इधर, ये आपके पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। माइन, जैसे मान लो कि एग्जांपल लिखते हैं, आप कहते हैं दिस पेन इज माइन एंड दैट इज योर्स। दिस पेन इज माइन्स एंड दैट इज योर्स। तो माइन आपका और योर्स, ये जो दो मैंने अंडरलाइन कर दिया आपको, यही आपके पॉसेसिव प्रोनाउंस है। ये दोनों हमारा पॉसेसिव प्रोनाउंस है। तो चलिए, अब देखिए और 10 नंबर में देखिए, अगला आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपके दो प्रोनाउन आपको दिखाई पड़ेंगे। एक आपका दिखेगा ईच अदर, क्या दिख रहा है? ईच अदर, इसको कहते हैं, इसमें लिखिएगा इसका प्रयोग दो के लिए किया जाता है। उसके बाद लिखिएगा वन एंड अदर। इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दो के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। दो के लिए प्रयोग करोगे आप तो आप ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और दो से अधिक के लिए प्रयोग करेंगे आप तो क्या प्रयोग करेंगे? वन एंड अदर के लिए प्रयोग करेंगे। एकदम क्लियर है ना? बढ़े आगे। ये हो गया प्रोनाउन आपका समाप्त। लेकिन हम इस दो के एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। ये दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा।
जैसे अगर हम कहें टू बॉयज वे आर फाइटिंग विथ two boys were fighting with each other. Two boys were fighting with each other. दो लड़के एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे. कितने लड़कों की बात की जाएगी, इसलिए ईच अदर का प्रयोग हुआ है. और अगर वन अदर कहेंगे तो किसके के लिए कहेंगे, दो से अधिक के लिए. मान लो यहां पर कहेंगे 5 boys were fighting with one another. 5 लड़के एक दूसरे से फाइट कर रहे थे. तो यहां वन अनदर इसलिए हुआ क्योंकि 5 है, इसलिए वन अनदर हुआ. यहां 2 है, इसलिए ईच अदर हुआ. फाइव बॉयज वेर फाइटिंग विथ वन अनदर. क्लियर हो गया, समझ गए. चलिए अब यहां पर आपका समाप्त हो गया प्रोनाउन. अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. चलिए इसमें क्वेश्चन होगा आपका. प्रोनाउन. देखिए पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर. अशोक इज एमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो. ये विच का प्रयोग किसके लिए हुआ है, व्यक्ति के लिए कि वस्तु के लिए. जरा पढ़ के देखिए, व्यक्ति के लिए. तो क्या व्यक्ति के लिए हम विच का प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या प्रयोग करना पड़ेगा, तो हु का प्रयोग कर दीजिए. आप लोग पढ़े हैं, इसे विच की जगह पर क्या हो जाएगा, विच की जगह पर हु का प्रयोग करेंगे. अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड हु डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स. इसे हु का प्रयोग कर दीजिए. नॉट और नोट में अंतर. NOT नोट तो नॉट माने नहीं होता है. नोट का मतलब होता है जब किसी भी चीज को नोट करते हैं, हम कहीं पर लिखते हैं, इसको कहते हैं नोट करना. नोट और नॉट ये इसका अर्थ होता है नहीं. आगे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन. इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस. यहां तो कोई प्रोनाउन नहीं है, कोई एरर नहीं है. द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग फॉर मोर contributions to make up for their sharp decline. ये देयर का प्रयोग किसके लिए आया है, तो देयर आया है एजेंसी के लिए. और एजेंसी क्या है आपका, सिंगुलर है. तो सिंगुलर के बदले प्रोनाउन भी क्या आएगा, सिंगुलर. इसे देयर की जगह पर आपको यहां इट्स का प्रयोग होना चाहिए. इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस
क्योंकि एजेंसी के कंट्रीब्यूशन, उसके योगदान की बात की जा रही है। इसे वहां पर आप कंट्रीब्यूशन की जगह पर एजेंसी का प्रयोग के जगह पर इट का प्रयोग करेंगे वहां। ओनली आफ्टर ए लॉट ऑफ परसुएशन द इलिटरेट विलेजर अलाउड हिमसेल्फ, आपको याद होगा हिमसेल्फ का प्रयोग है, इसमें आप एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसे क्या हो जाएगा, अलाउड हिज गर्ल चाइल्ड, हिमसेल्फ गर्ल चाइल्ड नहीं, हिज गर्ल चाइल्ड। जैसे कहते हैं हिज बॉय, हिज स्टूडेंट, हिज सन, हिज डाउटर, ऐसा कहेंगे ना, वैसे हिज गर्ल चाइल्ड होगा। तो हिमसेल्फ में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं लगेगा, बल्कि उसकी जगह पर हिज का प्रयोग हो जाएगा। नंबर 4 देखिए। अच्छा, पीडीएफ नहीं मिला है, एक मिनट रुको, अभी हम तुरंत आपको पीडीएफ डलवा देते हैं। पीडीएफ नहीं डाले हो क्या इसमें? हाँ, अभी डाल दो जरा। देखिए, द प्रिंसिपल स्पॉटेड इंदिरा, और आगे क्या लिखा गया, विच। विच किसके लिए आया, तो इंदिरा के लिए विच का प्रयोग हो सकता है, तो क्या होगा, कर दीजिए, हु का प्रयोग करेक्ट हो गया। आपका बी नंबर आंसर हो गया, विच की जगह पर हु कर दीजिए। द प्रिंसिपल स्पॉटेड इंदिरा हु was sitting in the canteen at the time when she should be attending the classes. India needs a value education system. Who आया है सिस्टम के लिए, इसे हु की जगह पर विच का प्रयोग होगा, क्योंकि व्यक्ति के लिए नहीं आया है, इसके पहले एजुकेशन सिस्टम लिखा हुआ है, इसलिए विच का प्रयोग होगा। हु को हटा दीजिए और विच का प्रयोग कर दीजिए। सेकेंड पार्ट में आपका एरर है, बी पार्ट में हु की जगह पर विच का प्रयोग होगा, बी पार्ट में एरर है। A man who has been accused of fraud in an earlier job, a man who has, तो who आया मैन के लिए, ठीक है यहां तक, has been accused of fraud in an earlier job, he will never be, यहां ही को हटा दीजिए, क्योंकि मैन सब्जेक्ट है हमारा, तो ये सब्जेक्ट है, तो यहां वर्ब आ ही गया, अब दोबारा सब्जेक्ट लिखने की क्या जरूरत है, ए मैन ही उसका सब्जेक्ट है। तो ए मैन हु हैज नेवर बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब विल नेवर बी, क्यों, क्योंकि ए मैन विल नेवर बी, तो जब मैन दे ही दिया तो फिर ही देने की क्या जरूरत है। ही का प्रयोग तो तब करेंगे जब उसके बदले दूसरा सेंटेंस आएगा, तो एक ही सेंटेंस में नहीं करेंगे। जैसे मान लो अगर आपको कहना है कि राम ही इज ए गुड बॉय, तो क्या ऐसा प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे, फिर ही की क्या जरूरत है, राम तो आ ही गया, तो राम इज ए गुड बॉय कहेंगे। इसे एक ही साथ में दो दो एडजेक्टिव की जरूरत है, दोनों सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है, बट ऑफ हिज 3 सन्स, लेकिन उनके तीनों बेटों में से कोई भी नहीं। नाइदर का प्रयोग कितने के बीच होता है, 2 के बीच, और यहां कितना बेटा है, 3, तो क्या नाइदर लगेगा, नहीं, इसकी जगह पर क्या लगा दें, बोलो, नन, बताए हुए हम आप लोगों को। नहीं, वैल्यू चाहिए, वो वैल्यूएबल नहीं होगा, वैल्यू सही है वो। ठीक है, इसे क्या कीजिएगा, नाइदर को नन कर दीजिए। सेबी has recently issued show cause notices to some insurance companies seeking its explanation.
यहाँ इट्स के जगह पर क्या हो जाएगा, देयर एक्सप्लेनेशन। किसके एक्सप्लेनेशन की बात कही जा रही है, इंश्योरेंस कंपनी का, और इंश्योरेंस कंपनी एक से ज्यादा है, इसे उसका देयर एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है आपका इंश्योरेंस कंपनी, उसके लिए यहां पर देयर का प्रयोग करेंगे। तो टू सम देयर, टू सम इंश्योरेंस कंपनी सीकिंग देयर एक्सप्लेनेशन, यहां पर देयर लगाएंगे आप। एक करेंट अकाउंट इज ए डिपॉजिट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या है, कहता है ये डिपॉजिट अकाउंट है, विच इज ऑफर्ड, ये बीच आया अकाउंट के लिए तो सही है, विच इज ऑफर्ड बाय बैंक्स मेनली टू फर्म्स एंड कंपनीज हु, यहां एरर हो गया, क्यों, यहां विच का प्रयोग होगा, क्योंकि उसके पहले क्या आया है, कंपनीज, और कंपनीज के लिए विच का प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग नहीं करेंगे। No one except he knew which questions were going to be asked in this test. No one except he knew which questions were going to be asked in this test. No error. No one except he करेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पे आया ही, इसलिए ही रहेगा। न्यू जानते थे, विच क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चंस, आप एक काम, विच क्वेश्चंस वे आर गोइंग टू बी आस्क्ड, ठीक है, एक काम आप कर सकते हैं इसमें, एक काम आप कर सकते हैं, आप ऐसा कीजिए कि सी पार्ट में एरर आप छोटा सा कर सकते हैं, विच ऑफ द क्वेश्चंस होगा, वे आर गोइंग टू बी आस्क्ड, क्योंकि विच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए होता है, तो विच ऑफ द क्वेश्चंस वे आर गोइंग टू बी आस्क्ड, आप ऐसा कर सकते हैं। देम वे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, अब देखो देम का प्रयोग क्या सब्जेक्ट के स्थान पे हो सकता है, बोलते जाओ, बोलो नहीं, तो क्या करेंगे आप, दे का प्रयोग करेंगे, तो आप दे का प्रयोग कर दिए, दे वे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, यहां पर दे लगा दीजिए, दे वे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, देम वे आर नहीं हो सकता है। ऑल दोज whom were at the concert, यहां ए पार्ट में एरर है, हु वेयर कर दीजिए, हु वेयर एट द कंसर्ट, whom तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो आप whom को क्या कर दीजिएगा, हु वेयर एट द कंसर्ट ऐसा लिखिएगा, तो whom की जगह पर हु का प्रयोग कीजिए। With this initiative, the corporation hopes to ensure the public that it is confident of providing good service and renewing their, with this initiative the corporation hopes, यहां पर देयर की जगह पर इट्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां देखो ये सिंगुलर के लिए आया, इट आया है, इसे इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विस एंड रिन्यूइंग इट्स फेथ, इसे इट का प्रयोग ही किया गया है, तो सिंगुलर के लिए इट के जगह पर इट्स का प्रयोग ही होगा, देयर नहीं होगा, इट्स होगा। दिस इज द वुमैन दैट ऑलवेज बियर्स ए ब्लैक शॉल, तो दिस इज द वुमैन दैट, यहां पर दैट की जगह पर कर दीजिए हु, this is the woman who always wears a black shawl. Most of the people which have been victims of extreme, most of the people, ठीक है, लेकिन people के लिए which का प्रयोग हो सकता है क्या, क्या करना पड़ेगा, who, तो most of the people who have been victims of extreme unviolence are
too frightened to report it to the police. It was me who was responsible. या कर दिया it was I. It was me नहीं, क्या हो जाएगा? It was I. It was I who was responsible. It was I का प्रयोग करेंगे. It was he का, मी का प्रयोग नहीं. It was I, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, सब्जेक्ट बनकर ही आया है. It was him, यहां भी वही हो जाएगा. him के बदले क्या हो जाएगा? he. It was he who came running into the classroom. Government departments should share information with one another. Government departments should share information with one another so that their records are up to date. यहाँ डी पार्ट में एरर है जी. अच्छा, यहाँ वन अनदर क्यों लगा? क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो दो से अधिक के लिए आया. लेकिन यहां पर है देयर रिकॉर्ड्स, कहते हैं देयर रिकॉर्ड्स, दैट देयर रिकॉर्ड्स आर अप टू डेट. देयर रिकॉर्ड्स आर अप टू डेट. कंपनीज शुड होल्ड सच कॉन्फ्रेंसेज. छठा में हिम लगा सकते हैं. नहीं, वहां ही का प्रयोग हो. छठा नंबर तो बहुत पीछे रह गया. देखें जी, छठा नंबर क्या है? ए मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब विल नेबर बी वेलकम्ड इन. इसमें हिम क्या रहेगा? ही रहेगा ही नहीं वहां, ना ही और हिम कुछ नहीं लगेगा. आगे देखिए 19 नंबर देखिए, ध्यान रखने का, कंपनीज प्लूरल है, इसके लिए आने वाला वर्ब भी कोई भी प्रोनाउन प्लूरल ही होगा. तो कह दिए थे ना अभी. यहां देखो, इट की जगह पर क्या लग जाएगा? दे लग जाएगा, क्योंकि कंपनीज के लिए आया है. ढूंढ के देखो, कंपनी शुड होल्ड सच कॉन्फ्रेंसेज मोर ओपन सो दैट, यहां एक गलती से लिखा गया है, सो दैट दे कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, ताकि वे लोग अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकें. यानी वे कौन? कंपनीज. इसे कंपनीज के लिए आप वहां पर प्रयोग कर रहे हैं. टुडे मेनी कंपनीज आर, यहां भी देखो कंपनीज है, आर वर्किंग टू डिजाइन कंप्यूटर्स. हु का प्रयोग नहीं होगा. हु विल नॉट, यहां क्या हो जाएगा? विच विल नॉट, क्योंकि हु का प्रयोग तो व्यक्ति के लिए होता है, यहां व्यक्ति नहीं है, तो कह दिए विच विल नॉट हार्म द एनवायरमेंट. ए गुड फ्रेंड ऑफ मी, लग रहा है कहीं एरर. ए गुड फ्रेंड ऑफ, क्या कहेंगे? माइन. ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ऐसा प्रयोग करेंगे. हैज बीन इन लंडन फॉर 20 years. ए गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन का प्रयोग करेंगे. एवरी वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एवरी वन की क्या जरूरत है? केवल कहिए एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. केवल होगा एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एवरी वन सेक्शन नहीं, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी. याद करो, मैंने कुछ वर्ब लिखा था आपको, जिसमें कहा था निम्नलिखित कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं. उसमें एक वर्ब देखो, एवेल भी लिखा हुआ होगा. एवेल, प्रेजेंट, एंजॉय, ऐसा वर्ब होगा उसमें. यहां देखो, एवेल के बाद इस जगह पे आपको यू के लिए योर सेल्फ लिखना पड़ेगा. आप सेंटेंस पढ़िए. You should avail yourself of every opportunity to practice your skill. यानी avail के बाद yourself शब्द का प्रयोग जरूर होगा.
द कंज्यूमर फोरम डायरेक्टेड, देखो कंज्यूमर फोरम सिमिलर है जी, डायरेक्टेड द पावर कॉर्पोरेशन, ये भी सिमिलर है, टू कंपनसेट ए कंप्लेंट फॉर द इनकॉन्वेनियंस एंड मेंटल एगोनी हु की जगह पर वेज, क्योंकि व्यक्ति नहीं है। और एगोनी का मतलब समझते हैं, एगोनी का अर्थ होता है दुख दर्द, एगोनी मतलब दुख और दर्द। दुख दर्द को एगोनी कहते हैं। और इनकॉन्वियंस मतलब समझते हैं, माने असुविधा, असुविधा, इसको इनकॉन्वेनियंस कहते हैं, असुविधा। तो इनकॉन्वेनियंस माने असुविधा, और एगोनी का मतलब क्या हो गया, एगोनी का अर्थ होता है दुख दर्द, मानसिक परेशानी, इसको भी एगोनी कहते हैं। यू एंड माई सेल्फ, यहां एरर आ गया, यू एंड आई हो जाएगा, माई सेल्फ क्यों होगा, माई सेल्फ सब्जेक्ट बनकर नहीं आएगा, माई सेल्फ तो ऑब्जेक्ट बनकर आता है, इसे सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाएगा, आई। यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी, यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी, ऐसा बोलेंगे आप। इट वॉज मी, अभी बोले थे, मी की जगह पर क्या हो जाएगा, आई कर दीजिए इसको। इट वॉज आई हु टेलीफोन्ड द फायर सर्विस, इट वॉज आई हु टेलीफोन्ड द फायर सर्विस। तो शी अपियर्स टू बी वेरी टॉल, यद्यपि वो देखने में बहुत लंबा था, दो शी अपियर्स टू बी वेरी टॉल, शी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी, टॉलर देन आई का प्रयोग करेंगे। दो शी अपियर्स टू बी वेरी टॉल, शी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन आई, क्योंकि इसकी तुलना सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के साथ तुलना होगा तो ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा, इसे टॉलर देन आई का प्रयोग करेंगे, मी का नहीं। किससे तुलना होगा, सब्जेक्ट से तुलना होगा तो सब्जेक्टिव के रूप में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट से तुलना होगा तब ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट, ठीक है, ईच ऑफ देम शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर्स वन सेल्फ, यहाँ ईच ऑफ देम है, इसे वन सेल्फ नहीं होगा, यहां पर ईच ऑफ देम तो हो जाएगा हिम सेल्फ। टू कैरी आउट द ऑर्डर्स हिमसेल्फ, ऐसे वन सेल्फ की जगह पर यहां हिमसेल्फ कर दी। वन सेल्फ का प्रयोग तो तब होता है जब वन का प्रयोग होगा, तब हिमसेल्फ करना पड़ेगा। माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड एंड आई, यहां ऑब्जेक्ट बनकर आया, इसे मी कर दीजिए। माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड एंड मी, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है, इसे मी लगेगा वहां पर। These companies have been asked to furnish their financial details and information about its board members. These companies have been asked to furnish their, देखो कंपनीज है, इसे देर लगेगा, डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट, यहां पर इट्स की जगह पर यहां भी देर हो जाएगा, क्योंकि देर लगाए हैं आप तो यहां पर भी देरी होगा, क्योंकि कंपनीज के लिए आया है, ये दोनों जगह पर देर का प्रयोग होगा। देयर फिनेंशियल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बोर्ड मेंबर्स, ये टी पार्ट में आपका एरर है। माई सिस्टर एंड माई सेल्फ होगा जी, क्या होगा, माई सिस्टर एंड, बोलो जोर से, आई, सब्जेक्ट के स्थान पे आई लिखोगे ना। माई सिस्टर एंड आई are pleased to accept your invitation to dinner. The number of people which asked for the discount was low but grew during the summer period. The number of people which का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ who का प्रयोग होगा, क्योंकि इसके पहले people आया है।
रिलेटिव प्रोनाउन का बहुत एरर पूछेगा, हु विच का एरर बहुत आता है, सब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देयर कैन नॉट बी, कैन नॉट को एक साथ लिखा जाता है, कैन नॉट को क्या लिखा जाता है, एक साथ लिखा जाता है। कह रही कोई एरर नहीं है, प्रिंटिंग एरर है। देयर कैन नॉट बी एनी सिचुएशन where somebody makes money for an asset either to India or to the country of its origin। somebody के लिए आया है, यहां पर हो जाएगा his origin। somebody सिंगुलर व्यक्ति के लिए आता है, इसमें वहां his का प्रयोग होगा, its का नहीं। तो somebody makes money for an asset either to India or to the country of his origin। क्या हो गया रे हैं? देखिए आई एंटीना, ठीक है यहां तक, विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। एक नंबर में जरा देखो, आई एंटीना, हमने आपसे कहा था कि जब एक साथ में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाए तो पहले किसको लिखते हैं, सेकंड पर्सन, उसके बाद किसको लिखते हैं, थर्ड पर्सन, उसके बाद किसको लिखते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में। तो आई एंटीना की जगह पर क्या हो जाएगा, टीना एंड आई, टीना एंड आई। टीना एंड आई विल गो टू द मार्केट in the evening। Almost all school teachers insist that a student's mother is responsible for the student's conduct। Almost all school teachers insist that a student's mother is responsible for the student's conduct as well as his dress। Almost all school teachers insist that a student's mother is responsible for the student's conduct as well as his dress। यहां पर हो जाएगा almost all school teachers insist that a student's mother is responsible for the student's conduct as well as his dress। यहां पर student's mother, his dress। almost all school teachers insist that a student's mother is responsible for the student's conduct as well as his dress। ठीक है, नो एरर, कोई एरर नहीं है, हिज ड्रेस ही होगा, स्टूडेंट के लिए आया है, स्टूडेंट के लिए ही आया है। क्या बोले, हाँ लेकिन अगर कॉमन जेंडर हो तो मैस्कुलिन को ही रखेंगे, फेमिनिन को नहीं। जैसे अगर हम कहते हैं मैन इज मोर्टल, तो मैन का मतलब है आदमी औरत सब हो गया, तो हम किसी के मैस्कुलिन जेंडर कहें हिज, तो वहां पर दोनों का बोध हो गया, इसे स्टूडेंट के लिए हिज का प्रयोग करें। इन द फोर्थ कमिंग इलेक्शंस एवरी मैन एंड वुमेन, ठीक है, मस्ट वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। यहां पर हो जाएगा हिज ऑब्लिग हर चॉइस। क्यों हो जाएगा जी, क्योंकि मैन एंड वुमेन दोनों दे दिया है, दे दिया ना, मैन एंड वुमेन दोनों दे दिया है, इसे यहां पर देयर की जगह पर हिज और हर चॉइस हो जाएगा, हिज और हर चॉइस हो जाएगा। पढ़ा दो उसको एक तो जरा पीछे। हिज और हर दोनों लिखना पड़ेगा क्योंकि मैन और वुमेन दोनों दे दिया है। द मुंबई पुलिस हैव फाउंड द बॉडी ऑफ ए मैन दे बिलीव्ड, यहां देखो हटा दीजिए, द मुंबई पुलिस फाउंड द बॉडी ऑफ ए मैन, यहां पर कर दीजिए
हु कर दी यहां पर, हु बिलीव टू बी द प्राइम सस्पेक्ट इन ए मर्डर केस, और यहां पर हु भी नहीं कीजिए, हुम कर दीजिए। आई फाउंड द बॉडी ऑफ ए मैन हुम बिलीव्ड, अच्छा एक मिनट, ठहरो ठहरो ठहरो, हु ही रहने दो, हु ही रहने दो, हु बिलीव्ड, रुस्तम एंड माई सेल्फ, क्या हो जाएगा, रुस्तम एंड आई, माई सेल्फ नहीं, रुस्तम एंड आई सॉ द पिक्चर। क्या बोले, एक छूट गया है, अच्छा छूट गया है, ठीक है। यहां देखो, ही यू एंड आई यहीं सजाना है, 2 3 1 पर सजेगा, तो पहले क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद ही एंड आई, ऐसा लिखेंगे, यू ही एंड आई, 2 3 1, यू ही एंड आई ऐसा लिखेंगे, विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। अब देखिए, रुस्तम एंड, यहां क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, माई सेल्फ की जगह पर आई हो जाएगा, रुस्तम एंड आई। नाउ इट कैन बी इजिली सेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। टी पार्ट में होगा, दैट, क्या करोगे, दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन इंडिया, क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में कह रहा है। तो यहां दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन इंडिया हो जाएगा। आगे देखिए, वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स, एरर है, ठीक है, नो एरर, क्योंकि वन जब सब्जेक्ट रहता है तो वंस का ही प्रयोग करते हैं, वन शुड ओबे वंस टीचर्स। आफ्टर कंडक्टिंग एन एसेट क्वालिटी रिव्यू, आरबीआई प्रोवाइडेड ए लिस्ट ऑफ कंपनी, तो पढ़ाए जो पहले तो हो चुका है, कंपनीज के बारे में कहते हैं ना, कंपनीज टू द लेंडर्स एंड डायरेक्टेड देम, यहां इट की जगह पर देम हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज के लिए आया है, सी पार्ट में एरर है, डायरेक्टेड देम टू ट्रीट देयर लोन्स टू दीज कंपनीज एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यहां पर इट की जगह पर देम का प्रयोग हो जाए, डायरेक्टेड देम टू ट्रीट। Typical measures that a school employs to boost results include putting the best teachers in charge of students whom are about, क्या हो जाएगा, who are, whom नहीं कीजिए, who are about to take tests, यहां whom को कर दीजिए who, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर आया है। Thanks God, your family and you, thanks God, your family and you are safe, सबसे पहली चीज तो ये थैंक गॉड होगा, थैंक्स गॉड नहीं, थैंक गॉड, योर फैमिली एंड यू, योर फैमिली एंड यू आर सेफ, यहां पर ऐसा लिखेंगे आप, बी पार्ट में, यू एंड योर फैमिली आर सेफ। यू एंड योर फैमिली आर सेफ ऐसा बोलेंगे, यू एंड योर फैमिली, योर फैमिली एंड यू नहीं, यू एंड योर फैमिली। द टू emperors
sat down facing with each other, eating to their hearts. Two emperors sat down facing with each other. तो दो ही है ना, इसे each other का प्रयोग करेक्ट है क्योंकि दो के लिए आता है. The two emperors sat down facing with each other, eating to their hearts' content. No error. Each other का प्रयोग दो के लिए ही होता है. It is not difficult to believe that a man who has lived in this city, देखो who का प्रयोग करेक्ट है, man के लिए आया है, in this city for a long time will never feel, will की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर a man उसका सब्जेक्ट है, a man उसका सब्जेक्ट हो गया. So that a man who has lived in this city for a long time will never feel at home anywhere. Whom you think will be dismissed first. Whom you think, who you think, whom you think, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, who कर दीजिएगा. क्यों करिएगा, क्योंकि इसका verb यहाँ है इसलिए सब्जेक्ट होना चाहिए. Who you think will be dismissed. As soon as I called her, she came out of its house. As soon as I called her, she came out of her house. अपने घर से बाहर निकल कर आई. हर हाउस कहेंगे क्योंकि वहां पर she लिखा हुआ है, तो she came out of her house. The two men were quarreling with one another. क्या होगा जी, दो आदमी है तो वन अनदर होगा, क्या होगा, तो आप वन अनदर की जगह पर कर दीजिए each other. The two men were quarreling with each other. The two men were quarreling with each other. Myself and Rashmi हो सकता है, क्या करेंगे आप, माई सेल्फ की जगह पर आई कर दीजिए. आई एंड रश्मि विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑफ संडे, ऑन संडे. हालांकि इसमें एक और भी चीज होगा, इसमें ऐसा लिखना पड़ेगा जी, रश्मि एंड आई लिखिएगा क्योंकि पहले थर्ड पर्सन होगा उसके बाद फर्स्ट पर्सन होगा. रश्मि एंड आई विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे. रश्मि एंड आई कहना पड़ेगा. हो गया ना, समाप्त हो गया. चलिए ये हो गया प्रोनाउन आपका फिनिश. ठीक, क्या बोले, अब अगला जो आपका चैप्टर पढ़िएगा अगले क्लास में वो हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स. इसका दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, नहीं एग्रीमेंट, अरेंजमेंट नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसी को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे. ये आपका चैप्टर होगा. ठीक है जी, चलिए आज के लिए तो यहीं तक.